नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पीके स्टडी गोल्स पे। तो आज की इस वीडियो में मैं सामान्य परिचय जो कि जनरल इंट्रोडक्शन लेकर आई हूँ, जिसमें कुछ क्वेश्चन करेंगे। और क्वेश्चन किस चीज़ का रहेगा? तो जीके जीएस का रहेगा। ये कक्षा 1 से लेकर 12 तक के रहेगा। एनसीईआरटी और एससीईआरटी पर आधारित है, जो कि बिहार शिक्षक भर्ती और अन्य एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से। पहला नंबर क्वेश्चन है, बिहार का मूल नाम क्या था? What was the original name of बिहार? ऑप्शन है पाटलिपुत्र, मगध, अंग, चंपा और वैशाली। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मगध, जो कि बिहार का मूल नाम था। बिहार का मूल नाम मगध था। यह प्राचीन काल में एक शक्तिशाली साम्राज्य था और भारतीय इतिहास और संस्कृति में इसका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन काल में बिहार के विषय में पहली जानकारी किस ग्रंथ से प्राप्त होती है? फ्रॉम विच बुक डू वी गेट द फर्स्ट इंफॉर्मेशन अबाउट बिहार इन एंशियंट टाइम्स? ऑप्शन इसका है ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और शतपथ ब्राह्मण उपनिषद। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, शतपथ ब्राह्मण। प्राचीन काल में बिहार के विषय में पहली जानकारी शतपथ ब्राह्मण से प्राप्त होती है। यह ग्रंथ शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। इसमें प्राचीन बिहार के संदर्भ में महत्वपूर्ण सूचना मिलती है। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से कितने महाजनपदों का उदय बिहार के क्षेत्र में हुआ था? ऑप्शन है 1, 2, 3, 4 और 5। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 3। प्राचीन भारत में 16 महाजनपदों में से 3 महाजनपदों का उदय बिहार के क्षेत्र में हुआ था। ये 3 कौन कौन सा है वो बताते हैं। महाजनपद है वज्जी, मगध और अंग थे, जिनका प्राचीन भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान था। 4 नंबर क्वेश्चन है, बिहार को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करने की घोषणा कब की गई थी? When was the declaration of separation of बिहार from बंगाल प्रेसिडेंसी मेड? ऑप्शन है 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 12 दिसंबर 1911। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 12 दिसंबर 1911। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका सोल्यूशन देख लीजिए। बिहार को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करने की ऐतिहासिक घोषणा 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार में की गई थी। यह घोषणा के परिणाम स्वरूप बिहार को एक नए प्रांत के रूप में स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू हुई, जो अंततः 22 मार्च 1912 को प्रभावी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन है, बिहार से पृथक कर एक नए प्रांत के रूप में उड़ीसा का गठन कब किया गया? When was उड़ीसा carved out to बिहार as a new province? ऑप्शन है 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 12 दिसंबर 1911। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। बिहार से पृथक कर एक नए प्रांत के रूप में उड़ीसा का गठन अप्रैल 1936 को किया गया था। यह महत्वपूर्ण प्रशासनिक पुनर्गठन ब्रिटिश शासन के दौरान हुआ, जिसके तहत भाषाई और सांस्कृतिक आधार पर प्रांतों का सीमांकन किया जा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छह नंबर क्वेश्चन है, दक्षिण बिहार में एक नए राज्य के रूप में झारखंड का गठन कब किया गया? When was झारखंड carved out of southern बिहार as a new state? ऑप्शन है 1 अप्रैल 1936, 12 दिसंबर 1911, 22 मार्च 1912। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। दक्षिणी बिहार से एक नए राज्य के प्रांत के रूप में 15 नवंबर 2000 को
झारखंड का गठन हुआ था। इस विभाजन के परिणाम स्वरूप बिहार का वर्तमान स्वरूप अस्तित्व में आया। झारखंड के अलग होने का मुख्य कारण इस क्षेत्र की विशिष्ट जनजातीय संस्कृति और आर्थिक पिछड़ापन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना के अन्य प्राचीन नामों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? ऑप्शन है, इसका इंग्लिश देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग इन इंक्लूडेड इन द अदर एंशिएंट नेम ऑफ पटना? ऑप्शन है पाटलिपुत्र, कुसुमपुर, अजीमाबाद। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। जो कि पटना के इतिहास में इनके विभिन्न नामों से जाना गया है, जिनमें पाटलिपुत्र, कुसुमपुर और अजीमाबाद प्रमुख है। पाटलिपुत्र प्राचीन भारत के सबसे महत्वपूर्ण नगरों में से एक था और कई शक्तिशाली साम्राज्यों की राजधानी रहा। कुसुमपुर भी इसी शहर का एक प्राचीन नाम है, जबकि अजीमाबाद मुगल काल में इसे दिया गया नाम था। नेक्स्ट देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है, बिहार की अक्षांशीय स्थिति क्या है? उत्तरी अक्षांश 20 डिग्री से लेकर 25 डिग्री, बी में है 22 डिग्री से 26 डिग्री और सी में है 24 डिग्री से 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 24 डिग्री से 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना % है? द एरिया ऑफ बिहार इज approximately what % of the total areas of the country? ऑप्शन है 1.86%, 2.56%, 2.86%। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 2.86%। बिहार राज्य का क्षेत्रफल भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 2.86% है। बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 94 लाख 1,6300 वर्ग किलोमीटर है, जो लगभग 36,357 वर्ग मील के बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, बिहार की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई लगभग कितनी है? व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट लेंथ ऑफ बिहार फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ? ऑप्शन है 345 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, 483 किलोमीटर। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 345 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण 345 किलोमीटर है, जबकि पूरब से पश्चिम कितना है तो 483 किलोमीटर है। बिहार राज्य की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई 345 किलोमीटर, बिहार राज्य के पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई 483 किलोमीटर है, जो कि हम बता दिए थे। नेक्स्ट देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है, बिहार राज्य नेपाल के साथ लगभग कितनी लंबी सीमा साझा करता है? ऑप्शन है 550 किलोमीटर, 575 किलोमीटर और ऑप्शन है 601 किलोमीटर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 601 किलोमीटर। बिहार राज्य लगभग नेपाल के साथ 601 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। यह अंतरराष्ट्रीय सीमा बिहार के उत्तरी जिलों को नेपाल से अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा जिला कौन सा है? ऑप्शन है पश्चिमी चंपारण, पटना और शिवहर। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, शिवहर, जो कि सबसे छोटा जिला स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है। नेक्स्ट, बिहार के क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा जिला शिवहर है। यह जिला राज्य के उत्तरी भाग में स्थित है, जबकि पश्चिमी चंपारण जिले के क्षेत्रफल के हिसाब से बिहार का सबसे बड़ा जिला है। अगर पश्चिमी चंपारण क्षेत्रफल के हिसाब से पूछे तो बिहार का सबसे बड़ा जिला है
और बिहार का क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा जिला कौन सा है? शिवहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? ऑप्शन है किशनगंज, गया, पश्चिमी चंपारण। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, किशनगंज, जो कि सबसे पूर्वी जिला है, इंटर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है। इसका डिस्कशन देखिए, बिहार के सबसे पूर्वी जिला किशनगंज है। यह जिला अपनी चाय की खेती और पूर्वी भारत के साथ सांस्कृतिक जुड़ाव के लिए जाना जाता है। सबसे उत्तरी जिला पश्चिमी चंपारण है, सबसे दक्षिणी जिला गया और सबसे पश्चिमी जिला कैमूर है। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन है, बिहार की सीमा कितने राज्यों और कितने देशों से लगती है? बिहार शेयर इट्स बॉर्डर विथ हाउ मेनी स्टेट एंड हाउ मेनी कंट्रीज? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन है 4 राज्य 0 देश, 3 राज्य 1 देश और 2 राज्य 2 देश। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 3 राज्य और 1 देश। बिहार राज्य की सीमा 3 भारतीय राज्यों पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश और दक्षिण में झारखंड से लगती है। इसके अतिरिक्त बिहार की उत्तरी सीमा एक अंतर्राष्ट्रीय देश नेपाल से जुड़ी हुई है। इस प्रकार बिहार की सीमा कुल मिलाकर 3 राज्यों और 1 देश से लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला पश्चिमी बंगाल की सीमा से नहीं लगता है? Which of the following districts does not share its border with West Bengal? ऑप्शन है किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अररिया, जो कि पश्चिम बंगाल की सीमा से नहीं लगती है। बिहार के 3 जिले हैं, किशनगंज, कटिहार और पूर्णिया पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करती है। ये जिले बिहार के पूर्वी भाग में स्थित है। अररिया जिला नेपाल के साथ सीमा साझा करती है। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश की सीमा से नहीं लगता है? Which of the following districts does not share its border with उत्तर प्रदेश? ऑप्शन है रोहतास, सिवान, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, पूर्वी चंपारण। बिहार के 8 जिले उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। ये जिले कौन कौन से हैं? ये जिले हैं रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज और पश्चिमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला झारखंड की सीमा से नहीं लगता है? Which of the following districts does not share border with झारखंड? ऑप्शन है रोहतास, गया, बांका और पूर्णिया। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, पूर्णिया। बिहार के 8 जिले झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। ये जिले हैं रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार। यह सीमा बिहार के दक्षिणी भाग में स्थित है। पूर्णिया जिला पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करता है, इसलिए यह झारखंड की सीमा से नहीं लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन है, बिहार का कौन सा जिला पश्चिम बंगाल और झारखंड दोनों के साथ सीमा साझा करता है? Which district of Bihar share border with both West Bengal and झारखंड? ऑप्शन देखिए, पूर्णिया, भागलपुर, कटिहार। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, कटिहार। बिहार का कटिहार जिला पश्चिम बंगाल के साथ अपनी पूर्वी सीमा और झारखंड के साथ अपनी दक्षिणी सीमा साझा करता है। पश्चिमी सीमा चंपारण की सीमा नेपाल तथा उत्तर प्रदेश दोनों से लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, बिहार की जलवायु कैसी है? व्हाट इज द क्लाइमेट ऑफ बिहार? ऑप्शन है शुष्क यानी कि ड्राई, भूमध्य सागरीय, मानसूनी और टुंड्रा। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मानसूनी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन है बिहार की जलवायु मानसूनी है। इसका अर्थ है कि यहाँ वर्ष के अधिकांश समय में गर्म और आर्द्र मौसम रहता है। वर्षा मुख्य रूप से दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान होती है, जो कि जून से सितंबर तक सक्रिय रहता है। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन है, बिहार की औसत ऊंचाई समुद्र तल से कितनी है? ऑप्शन है 100 फीट, 150 फीट और 173 फीट। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 173 फीट। बिहार की औसत ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 173 फीट या 53 मीटर है। यह अपेक्षाकृत कम ऊंचाई राज्य को गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों के उपजाऊ मैदानों का हिस्सा बनाती है। यह समतल भूभाग के कारण बिहार में कृषि गतिविधियों व्यापक रूप से होती है। नेक्स्ट देखिए 21 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? ऑप्शन है 1205 मिलीमीटर, 1500 मिलीमीटर और 1000 मिलीमीटर। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 1205 मिलीमीटर। बिहार में औसत वार्षिक वर्षा लगभग 1205 मिलीमीटर होती है, जिसे 120.5 सेंटीमीटर भी कहा जा सकता है। यह वर्षा मुख्य रूप से दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होती है और राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का सर्वाधिक वर्षा बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन है गया, किशनगंज, औरंगाबाद। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, किशनगंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी जो बिहार से होकर गुजरती है कौन सी है? ऑप्शन है सोन, गंडक, कोसी, फाल्गु, पुनपुन। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कोसी नदी। इसका डिस्कशन देखिए, सॉल्यूशन, गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी जो बिहार से होकर गुजरती है वह कोसी नदी है। कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है, क्योंकि यह अक्सर अपने मार्ग और बाढ़ के कारण विनाशकारी प्रभाव डालती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? ऑप्शन है पहला, तीसरा और दूसरा। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, जनसंख्या के दृष्टि से बिहार का भारत में तीसरा स्थान है। 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितना है? तो देखिए 11 की जनगणना के अनुसार कितनी 2011 के आंकड़ों के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या 10,40,99,452 है, जो इसे भारत में तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य बनाती है। इस सूची में पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश और दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 25 नंबर क्वेश्चन है, बिहार राज्य को कितने प्रमंडलों यानी कि कमिश्नरियों में विभाजित किया गया है? ऑप्शन है 7, 8 और नेक्स्ट ऑप्शन देखिए सी नंबर क्या है, सी में है 9 और डी में है 10। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 9 प्रमंडल है। बिहार राज्य को प्रशासनिक सुविधा के लिए कुल 9 प्रमंडलों में विभाजित किया गया है। ये प्रमंडल है तो कौन कौन से? कोसी, दरभंगा, सारण, भागलपुर, पटना, तिरहुत, मुंगेर, मगध और पूर्णिया। नेक्स्ट देखिए 26 नंबर क्वेश्चन है, बिहार राज्य में कुल कितने जिले हैं? ऑप्शन है 35, 38 और 40। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 38। नेक्स्ट, बिहार राज्य में वर्तमान में कुल 38 जिले हैं। इन जिलों का प्रशासनिक कार्यों की सुविधा के लिए 9 प्रमंडल और 101 उप प्रभागों यानी कि अनुमंडलों में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बिहार के संदर्भ में सत्य है? ऑप्शन है बिहार का मूल नाम मगध था, 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड अलग हुआ। और सी में देखिए क्या है, सी में है
बिहार की जलवायु मुख्य रूप से मानसूनी है। और डी में है बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं जिनमें 6 अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। और ई में है उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। दिए गए सभी कथन बिहार के संदर्भ में सत्य है। बिहार का प्राचीन नाम मगध था। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड बिहार से अलग होकर एक नया राज्य बना। और है बिहार की जलवायु मानसूनी प्रकार की है और बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं जिनमें 6 अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। 28 नंबर क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा और सबसे छोटा जिला क्रमशः कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से बताना है। ऑप्शन है पटना और शिवहर, पश्चिमी चंपारण और शिवहर, और क्वेश्चन देखिए क्या है, गया और किशनगंज। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी चंपारण और शिवहर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण है जिसका विस्तार सबसे अधिक है। वहीं क्षेत्रफल के मामले में बिहार का सबसे छोटा जिला शिवहर है जिसका भौगोलिक क्षेत्र सबसे सीमित है। नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन है, बिहार राज्य की राजनीति संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन देखिए क्या है, बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं जिनमें से 6 अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। बी दूसरा नंबर है, राज्यसभा में बिहार का प्रतिनिधित्व 16 सीटों द्वारा किया जाता है। और सी में है बिहार का विधानमंडल द्विसदनीय है जिनमें विधानसभा की 243 सीट और विधान परिषद की 75 सीट है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन देखिए क्या है, ए में है केवल 1, बी में है 1 और 2 और सी में है 2 और 3। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर हो गया डी, 1 2 और 3 1। दिए गए सभी कथन बिहार की राजनीतिक संरचना के संदर्भ में सही है। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, 6 अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। राज्यसभा में 16 सीट है और राज्य का विधान मंडल द्विसदनीय है जिनमें विधानसभा की 243 सीट और विधान परिषद की 75 सीट है। नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन है, बिहार की विधानसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन देखिए क्या है, ऑप्शन है स्वतंत्रता के बाद बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष विद्येश्वरी प्रसाद वर्मा थे। 2 में है स्वतंत्रता से पूर्व बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष रामदयालु सिंह थे। और 3 में है स्वतंत्रता के बाद बिहार विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष देवशरण सिंह थे। और 4 में है स्वतंत्रता से पूर्व बिहार विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष अब्दुल बारी थे। इसका ऑप्शन देखिए क्या है, ऑप्शन में दिया है केवल 1 और 3, बी में है 2 और 4, सी में है 1 3 और 2, डी में है 1 2 3 4। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 1 2 3 4। दिए गए सभी कथन बिहार की विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के संदर्भ में सही है। 31 नंबर क्वेश्चन है, बिहार का राजकीय चिन्ह क्या है? व्हाट इज द स्टेट सिंबल ऑफ बिहार? ऑप्शन है अशोक चक्र, कमल का फूल, 2 स्वास्तिक के बीच स्थित बोधि वृक्ष, डी में है शेर और ई में है गेंडा। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 2 स्वस्तिक के बीच स्थित बोधि वृक्ष। बिहार की राजकीय चिन्ह 2 स्वस्तिकों के बीच स्थित बोधि वृक्ष है जिसमें बोधि वृक्ष का विशेष महत्व है क्योंकि इसी वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। 2 स्वास्तिक भारतीय संस्कृति के शुभता और समृद्धि के प्रतीक माने जाते हैं। नेक्स्ट 32 नंबर क्वेश्चन है, बिहार का राजकीय पुष्प क्या है? ऑप्शन है कमल, गुलाब, गेंदा,
इसको मैरीगोल्ड भी कहते हैं। चमेली, चमेली को इंग्लिश में जैस्मिन, सूरजमुखी को सनफ्लावर, गुलाब को हो गया रोज और कमल का हो गया लोटस। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, गेंदा, जो कि मैरीगोल्ड। बिहार का राजकीय पुष्प गेंदा है, जिसे अंग्रेजी में मैरीगोल्ड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 33 नंबर क्वेश्चन है, बिहार का राजकीय गीत क्या है? ऑप्शन है मेरे भारत के कंठहार, तुझको सत सत वंदन बिहार। बी में है जन गण मन, सी में वंदे मातरम और डी में उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मेरे भारत के कंठहार, तुझको सत सत वंदन बिहार, जो कि बिहार का राजकीय गीत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार की राजकीय गीत मेरे भारत के कंठहार, तुझको सत सत वंदन बिहार है। यह गीत राज्य के गौरवशाली इतिहास, संस्कृति और प्राकृतिक सुंदरता का बखान करता है। नेक्स्ट 34 नंबर क्वेश्चन है, बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है? ऑप्शन है घर की गौरैया, कोयल, कबूतर। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, घर की गौरैया, हाउस स्पैरो। नेक्स्ट देखिए 35 नंबर क्वेश्चन है, बिहार की राजकीय प्रार्थना क्या है? ऑप्शन है जन गण मन, मेरे रफ्तार पे सूरज की किरण नाच करे, इतनी शक्ति हमें देना दाता, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मेरे रफ्तार पे सूरज की किरण नाच करे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 36 नंबर क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन देखिए, बिहार की राजकीय प्रार्थना मेरे रफ्तार पे सूरज की किरण नाच करे हैं। यह प्रार्थना राज्य के लोगों को प्रगति, विकास और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। 36 नंबर क्वेश्चन है, बिहार की राजकीय पशु कौन सा है? ऑप्शन है शेर, हाथी, बैल, घोड़ा और गेंडा। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बैल। बिहार की राजकीय पशु बैल है। बैल को कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था में शक्ति और परिश्रम का प्रतीक माना जाता है। यह राज्य का ग्रामीण और कृषि संस्कृति में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। नेक्स्ट 37 नंबर क्वेश्चन है, बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सा है? ऑप्शन है बरगद, पीपल, साल, नीम और अशोक। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, पीपल। बिहार का राजकीय वृक्ष पीपल है। इस वृक्ष की ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व है। गौतम बुद्ध को इसी वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था, जिसके कारण यह बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए पूजनीय है। पीपल का वृक्ष पर्यावरण के लिए महत्वपूर्ण है और इसे दीर्घायु माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 38 नंबर क्वेश्चन है, बिहार की राजकीय मछली कौन सी है? ऑप्शन है रोहू, कतला, मांगूर, हिल्सा और टेंगरा। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मांगूर। बिहार की राजकीय मछली मांगूर है। यह मछली राज्य के मीठे पानी के स्रोत में पाई जाती है और स्थानीय लोगों के भोजन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। 39 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के प्रथम राजकीय भाषा कौन सी है? ऑप्शन है हिंदी, उर्दू, मगही, मैथिली और भोजपुरी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, हिंदी। बिहार की राजकीय भाषा हिंदी है। राज्य के अधिकांश प्रशासनिक और आधिकारिक कार्यों में हिंदी का प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त उर्दू को बिहार की द्वितीय राजकीय भाषा का दर्जा प्राप्त है, जिसका उपयोग कुल विशिष्ट क्षेत्रों और समुदायों में महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के राजकीय खेल कौन सा है? ऑप्शन है क्रिकेट, कबड्डी, फुटबॉल, हॉकी और कुश्ती। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कबड्डी। बिहार की राजकीय खेल कबड्डी है। यह पारंपरिक भारतीय खेल राज्य के ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में लोकप्रिय है और इसमें शारीरिक दक्षता और टीम वर्क का प्रदर्शन होता है। नेक्स्ट 40 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से बिहार का कौन सा जिला झारखंड से सीमा साझा नहीं करता है? ऑप्शन है रोहतास, जमुई, कटिहार। इसका सही जवाब सुपौल। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सुपौल, जो कि झारखंड से सीमा साझा नहीं करता है।
बिहार का सुपौल झारखंड के साथ सीमा साझा नहीं करता है। झारखंड के साथ सीमा साझा करने वाला बिहार के 8 जिले हैं। कौन कौन से हैं? तो रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, भागलपुर, बांका और कटिहार इत्यादि। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन का ऑल कर दीजिए ताकि वीडियो डालते ही आपको सबसे पहले आपके पास पहुंचे। जय हिंद, जय भारत। है ना कि उठो जागो तब तक मेहनत करो कि जब तक अपना लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। तो चलिए कमेंट में जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा।